So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 94 of our real JEE Advanced question series and taken a question from ionic equilibrium। एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज कराएगा। अगर आप इंडिविजुअली एक एक पोर्शन को देखो तो उतना टफ नहीं है, बट स्टिल आप अगर इसको पूरा फिनिश करके उठते हो तो आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम आधे से ज़्यादा रिवाइज होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। देखना, और जेईई एडवांस का जो फिलहाल का ट्रेंड देखा जा रहा है वो भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन करने में ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन वाइज आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल करने में थोड़ा तो करने के लिए आपको दम चाहिए। तो चलिए एक एक पोर्शन को करते हैं। आपको मैच करना है, ऑल्दो इस पोर्शन का बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं है, आप बस इसको देखिए। 5 इंडिविजुअल क्वेश्चंस मानिए, 3, 4 और 5। ठीक है, यू हैव 5 इंडिविजुअल क्वेश्चंस और हर सिचुएशन के लिए आपको पीएच कैलकुलेट करना है। और ये पीएच जो होंगे ये 4 ऑप्शन है आपके पास, या तो 5, या तो 9, या तो 12.5, या तो 6, इन्हीं में से होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा बड़ा होगा ये वीडियो क्योंकि हर एक पोर्शन मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। पूरा कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, बट स्टिल थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा ही। सो पहला पार्ट क्या बोल रहा है? पहला पार्ट कह रहा है कि पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम दिस मच मोलर मैग्नीशियम 2+ सोल्यूशन। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको आईआईटी जेईई में आया है बहुत पहले, आई गेस 2011 या 12 AIEEE में आया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन ही आया हुआ है। तो चलो देखो, अब ये तो इस क्वेश्चन का 1/5 पोर्शन है, करते हैं। तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन देखना है, तो पहले उसका KSP का आप इक्वेशन लिख लो। MgOH whole twice, Mg+2 and OH minus twice like this। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम 2+ जो है वो कंसंट्रेशन उसकी बता दी गई है, इट इज सिंपली 2 × 10⁻³ एंड यू नीड एट विच pH। तो एट अ गिवन pH OH minus will be also fixed, so let this be OH minus। we don't know what is actually the concentration of OH minus, we need to find it, है ना, हमें वो फाइंड करना है। तो let it be OH minus। अब इससे जो OH minus आ रहा है सोल्यूशन में, पहले से जो OH minus है सबको मिला जुलाकर रफली ये OH minus ही लिख दो। अब आप इसकी KSP की जब आप इक्वेशन लिखेंगे, you might be knowing it is Mg+2 into OH minus का स्क्वायर, एंड KSP कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻⁻6। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर देते हैं। -6 is equals to Mg2+, which is 2 × 10⁻³ into OH minus का स्क्वायर। ऑन कैलकुलेटिंग वी विल गेट OH minus का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एंड POH आप निकाल लेना अब नेगेटिव लॉग लगा के, यू विल गेट POH टू बी 1.5 एंड हेंस pH विल बी 12.5। तो पहले वाले का मैच किसके साथ हुआ? C के साथ, विच इज 12.5। तो यहां मैंने बोल दिया ये है 12.5। आगे बढ़ते हैं, 12.5 आया। अगर आपने सोल्यूशन देखना है एक बार तो देख लीजिए, बहुत इजी सोल्यूशन है। आगे देखें, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट पार्ट। ये क्या है? मैक्सिमम pH एट विच 0.1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व। ठीक है, सेम क्वेश्चन डिसॉल्व्स कंप्लीटली एज Aluminium+3 in 1 liter solution। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH whole thrice, this is Al+3 and 3OH minus, इस तरह से टूटेगा। और बोला जा रहा है कि 0.1 मोल AlOH whole thrice कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना चाहिए मतलब ये जो आपका सॉलिड था
ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो जाए तो क्या पीएच रखना पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉर्मल न्यूट्रल वाटर में तो होगा नहीं ये काम, आपको पीएच थोड़ा स्लाइट चेंज करना पड़ेगा पीएच में, और वही पूछ रहा है कि किस पीएच में ये काम होगा। तो हमको एक बात तो पता है ना कि Al+3 जो इक्विलिब्रियम में होगी, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, तो जब KSP अचीव होगा तो जो Al+3 होगी वो 0.1 मोल इन 1 लीटर होगा, मतलब Al+3 तो 0.1 मोलर है, बट ये कितना है ये नहीं पता, और यही फाइंड करना है। बहुत सिंपल। तो KSP इज इक्वल्स टू 0.1 मोलर इंटू OH माइनस का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻28 एंड दिस इज OH माइनस, तो OH माइनस कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, OH माइनस का क्यूब, और ये आ रहा है 10⁻⁻7। चलो ठीक है, ये तो इजी था। OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁹, तो POH इज 9, तो pH इज 5। जी हाँ, pH इज 5। ऑब्वियस था ये काफ़ी कि मीडियम एसिडिक ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर OH माइनस पहले से मीडियम में होता तो ये डिसोसिएशन तो थोड़ी और सप्रेस होती। तो आप रफली अगर 5 का pH रखते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है पानी में। अच्छा कंक्लूजन है, देख सकते हैं। सो इसका मैच हुआ 5 के साथ। क्या 5 यहाँ था? इस साइड 5 था, हाँ था 5, ठीक है, हो गया मैच। अब आओ तीसरा देखते हैं, ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा पोर्शन, pH at which 0.1 मोलर एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स दिस मच परसेंटेज। ठीक है, आसान है। एसिटिक एसिड का अल्फा दिया हुआ है और pH निकालना है। तोड़ो एसिटिक एसिड को, ये लो इधर लिखता हूं मैं, CH3COOH dissociates as CH3COO minus and H plus and 0.1 मोलर, एंड दिस इज परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अल्फा को क्या लिखूंगा मैं, ये 1000/11 है, तो अल्फा हो गया 10/11। नेग्लिजिबल नहीं मानना है ना। अब इधर आप करोगे C, दिस इज 0 0, दिस इज C माइनस C अल्फा, and this is C alpha, this is C alpha. Actually we need to find the value of C alpha. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो Ka इसका डिफाइन होगा C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। अब एक चीज ध्यान दो, ये लिखना ठीक नहीं है, ये ऐसे लिखना ना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप H प्लस को C अल्फा बोल रहे हो, बट C अल्फा नहीं है H प्लस, वो तो नॉर्मल पानी में ऐसा होता ना। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप गलत कर रहे हो, इस बात को समझ लो। बहुत बच्चे इसको इस तरह से लिख देते हैं फ्लो में। अब आप ध्यान से समझो बेटा, आप pH आप अपने तरफ से मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एसिटिक एसिड को आपने पानी में डाला। अगर एसिटिक एसिड को पानी में डाल रहे हो तब तो ठीक है, C अल्फा करके आप लिखोगे, बट यहां पे क्या हो रहा है, आप pH अपने हिसाब से मेंटेन कर रहे हो कि इसकी अल्फा इतनी बड़ी हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बेसिक कंडीशंस होंगी तभी इतना बड़ा अल्फा आप अचीव कर पाओगे एसिटिक एसिड का, है ना। आसान है यार, ध्यान से देखो बस। सो C माइनस C अल्फा, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, मेरे को नहीं पता क्या है, तो मैं इसको H प्लस करके लिख देता हूं। सो Ka जब मुझे लिखना होगा तो Ka विल बी C अल्फा इंटू H प्लस अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। C कैंसिल, 1 माइनस अल्फा को इग्नोर मत करना, अल्फा काफी बड़ी वैल्यू लेकर बैठा हुआ है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड H प्लस। चलो मैं कर दे रहा हूं कैलकुलेट। H प्लस विल बी Ka इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। Ka is 10⁻⁻5 into 1 minus alpha, 1 minus alpha, that is 1 minus 10/11, which is 1/10, sorry 1/11, divided by again alpha, which is 10/11, 11 gone, and this is 10⁻⁻4। this is 10⁻⁻4, यही आ रहा है ना, सॉरी 10⁻⁻6 minus 5 and divided by this minus 6. So pH is coming out to be 6. तो इसका pH 6 आ रहा है। क्या 6 था इधर? जी हाँ 6 भी था, तो ये मैच हो गया 6 के साथ।
आई होप ये आपको ये भी पोर्शन क्लियर है। चलो फोर्थ इसमें है, मैंने कहा ना ये इंडिविजुअली उतना मुश्किल नहीं है, बट जे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है इस समय। तो हमारा जो मोटिव है ये यही है बेटा कि आप एग्जाम में नंबर लेके उठो, आप अच्छा रैंक लेकर उठो, जैसा कि 2022 में बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो मोटिव ये है हमारा इस सीरीज के थ्रू। देन यू हैव टू फाइंड pH ऑफ दिस मच मोलर HA and you have been given that pK of this and pKb of this they are same। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, वीक एसिड है, Ka डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है जिससे आप बहुत इजीली उसका Ka पता कर सकते हो। यू माइट बी नोइंग दैट pKa ऑफ HA प्लस pKb ऑफ इसका कॉन्जुगेट बेस, ये वैल्यू हमेशा 14 होती है। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब pKa ऑफ HA जो होगा वो 7 होगा और Ka को मैं सीधे 10⁻⁻7 बोल सकता हूं। तो यहां मुझे इस वीक एसिड का Ka भी मिल गया विच इज 10⁻⁻7। नाउ सिंपली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pH। चलो अब ऑप्शन मिलाना है तो मैं कर देता हूं, ऑल्दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। HA इज H+ एंड A-, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01। सिंपल आपके पास यही सॉल्यूशन है ना, कुछ और नहीं डला हुआ है। pH ऑफ दिस मच मोलर वीक एसिड सॉल्यूशन, ओनली दिस थिंग इज गिवन एंड Ka आपने इधर से पता किया। सो दिस इज C अल्फा, सॉरी दिस इज C माइनस C अल्फा, यार क्या लिख रहा हूं, this is C, this is 0, this is 0, this is C minus C alpha, this is C alpha, this is C alpha, and ultimately you will write Ka is equals to C alpha square, and from this you can find the value of alpha। या तो डायरेक्ट pH का भी फॉर्मूला है या डायरेक्ट लगा दो, उससे भी आ जाएगा, प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आप इधर से अल्फा देख सकते हो, आ रहा है √Ka/C, √Ka/C, ये आपका अल्फा आ रहा है। और अब आप यहाँ पे C अल्फा चाहते हो तो आपका जो H+ आएगा, आपका जो H+ आएगा वो आएगा C अल्फा विच इज √C इंटू Ka। तो आपके पास Ka है, आपके पास C है, तो √10⁻³ दिस इज C, दिस इज Ka विच इज 10⁻⁻7 विच इज 10⁻⁻5। तो आपका pH आ गया 5 था ना ऑप्शन में, हाँ था, तो ये भी सॉल्व, द आंसर इज 5। लास्ट क्वेश्चन देखें, अब लास्ट क्वेश्चन देखते, 5 था ना, हाँ था 5। अब चलो ये लास्ट वाले को देखते हैं, दिस इज लास्ट वन। pH ऑफ दिस मच मोलर कैल्शियम A- सॉल्यूशन। यहाँ पे शुरू में ही बच्चा गलती कर सकता है, क्या गलती कर सकता है, अब ये पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, आपके पास कैल्शियम और कोई A- आयन है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस रहा होगा और HA इसका एसिड रहा होगा जिससे ये बना है। अब सिंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ Kb वगैरह नहीं दिया है तो हम रफली मान सकते हैं कि ये स्ट्रांग है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्ट्रांग है, उसकी Kb वगैरह नहीं दिया हुआ है। और HA जो है वो वीक है, तो एक्चुअली में ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। अगर आप एक्चुअली में देखें तो ये और कुछ नहीं, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। दिस इज सिंपली एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बट जो एनायन की कंसंट्रेशन है, सिली मिस्टेक हो सकती है, एनायन की कंसंट्रेशन इसकी डबल होगी, बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि इसमें CaA2 में आपके पास डबल A- है, तो जितना आप CaA2 लोगे A- उसका डबल टूट कर आएगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, A- उसका डबल टूट कर आएगा, बिकॉज कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार है, Ca+2 A- और यहां जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है ये पूरे का दिया हुआ है। ये बहुत बेसिक बातें हैं बट बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, इसलिए बता दे रहा हूं। तो आपको नॉर्मली बेटा हाइड्रोलिसिस करनी है इसकी, H2O के साथ हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट HA + OH-, और अब आपको OH- की कंसंट्रेशन निकालनी है। और दिस इज C, और C क्या लेना है आपको, C लेना है 6 × 10⁻⁻5, इसका डबल, ठीक है, इसका डबल, ये C लेना है। फटाफट से लिख दे रहा हूं मैं, C - CH, दिस इज CH, दिस इज CH,
एंड दिस इज KH को आप लिखेंगे CH स्क्वायर अपॉन C इंटू ये 1 माइनस H, ठीक है, बहुत सिंपली। अब आपको इसी को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपको CH की वैल्यू निकालनी है। KH की वैल्यू कहां से आती है, सब बेटा स्कूल लेवल की बातें ये सब। KH की वैल्यू कहां से आती है, KW अपॉन KA। KW क्या दिया हुआ है, कुछ पता ही है हमको, ये 10 रेज टू द पावर -14 अपॉन KA which is 5 into 10 raised to the power -9. You can easily get the value of KH. You can put it over there. You have the value of C. You have the value of C. ये नहीं तो रटा रटाया फॉर्मूला भी है ना यार, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का पीएच का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला अगर रटा है ना तो डायरेक्ट डालो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं थोड़ा प्रोसेस इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए उसका प्रोसेस। ऑल्दो फाइनल फार्मूला भी याद रहे तो ठीक है, ये सब बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको याद रहने चाहिए। तो ये आएगा, इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो POH आएगा 5, ठीक है, आप देख लेना, आपने कैलकुलेट किया होगा, POH आएगा 5, तो इसका जो pH होगा वो मैच होगा 9 के साथ। तो इस तरह से हमने आपके लिए पांचों क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपके 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑल दो बेसिक ही हैं बट रिवाइज हुए होंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऑब्वियसली आ रहा है, इस समय आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको गिवन टाइम में करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।